नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक ऊहापोह में या भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के चक्कर में हम सब इतने लीन हो गए हैं कि हम ईश्वर की उस उपासना को भूल चुके हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारी इच्छाएं जितनी हम पूर्ति करेंगे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। यदि हम उपासना में, साधना में अपना मन लगा देते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को काट छांट करना आ जाता है। आइए आज कुछ उपासना का मूल्य पर ही हम सब चर्चा करते हैं। वर्तमान क्या तनावपूर्ण जीवन पद्धति ने मानव जीवन को अधिक संघर्षमय और कष्ट बहुल बना दिया है। उसे शांति और आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए धर्मोपासना का मूल्य समझना आवश्यक है। जिसकी जिंदगी के खाते में आराधना और उपासना की जमा पूंजी नहीं होती, वह अरबों खरबों का मालिक होते हुए भी दरिद्र है। जो इस आध्यात्म के बैंक में अपनी भक्ति, स्तुति, आराधना, उपासना की पूंजी का निवेश करता है, वह पूंजी कभी नष्ट नहीं होती। गीता में कहा भी गया है कि जो देवताओं की उपासना करता है वह देवलोक जाता है, जो पिता की उपासना करता है वह पितृलोक जाता है, और भूतलोक का उपासक भूतलोक को प्राप्त होता है। और मुझे जो भजता है, मुझे ही पूजता है, वह मुझको ही प्राप्त करता है। उसका संसार में पुनरागमन नहीं होता, यह भगवत स्वरूप बन जाता है। यह नितांत सत्य है कि हम जिस दरवाजे को खटखटाएंगे हमारे लिए वही दरवाज़ा खुलेगा। आधुनिक जीवन शैली में उपासना के अनेक उपक्रम हो रहे हैं। उपासना के अंतर्गत व्यक्ति किसी असीम सत्ता के प्रति समर्पित होता है, अपनी संपूर्ण आस्था उसी में केंद्रित कर देता है। वह विराट अस्तित्व ही उसका आराध्य और उपास्य बन जाता है। यहीं से धर्म अपनी विकास यात्रा प्रारंभ करता है। उपासना से आध्यात्म का संवर्धन होता है। इससे आध्यात्मिक व्यक्ति की आस्थाओं और अभिरुचियों का परिष्कार होता है। अंतर में शांति, मन में शांति, संतोष और प्रसन्नता का उदय होता है, और बाहर आदर, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। पूजा उपासना के जितने भी प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक व्यापक और सर्वसुलभ प्रकार है प्रार्थना। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न होता है, आत्मविश्वास पुष्ट होता है और चित्त का प्रदूषण समाप्त होता है। जब भी सहज प्रसन्नता के साथ आंतरिक उत्साह से जागेंगे, तभी हम परम सत्ता में लीन हो पाएंगे। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जब हम उस परम सत्ता पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे बहुत से विचार हमारे मस्तिष्क से हट जाते हैं और हमें एक सही रास्ता दिखाई देता है। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हम प्रदर्शन के चक्कर में अथवा अपनी धन दौलत और भौतिक संपत्तियों के प्रदर्शन में तरह तरह के कार्य करते हैं जो कि हमें कोई फल नहीं देते। एक समय के बाद वो अपयश का कारण बनते हैं। किंतु यदि हम उन्हीं अपनी क्षमताओं को, चाहे वो धन की हो चाहे वह बल की हो, हम उसे मानसिक रूप से अगर सही कार्यों में लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वयं में संतुष्ट होते हैं और समाज को और अपने आसपास सबको हम प्रफुल्लित और उपयोगी जीवन दे सकते हैं। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास भौतिक संपन्नता नहीं है या सबके पास हर चीज़ नहीं होती। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग से ही, एक दूसरे की सहयोग से अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करना होता है। और अध्यात्म और उपासना या साधना इस प्रकार से समाज की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए
प्रयास हैं और साधना निरंतर चलती है, एक के बाद एक वह उच्च होती जाती है, कामनाएं काट छाँट करके छोटी होती जाती हैं। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।